हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो इस वीडियो में आपको स्वागत है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ लुसेंट को जो सामान्य विज्ञान का बुक आता है उसमें से निचोड़ कर 2023 एग्ज़ाम के पैटर्न को देखते हुए निकाला गया क्वेश्चन, और ऑल एग्ज़ाम के लिए यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लेकिन सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों का, ताकि इस तरह के वीडियो मैं आपको और दिखाता रहूँगा आगे। तो पहला क्वेश्चन है, जिसे संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है जा सकते हैं, जैसे आयु, वस्तु आदि, उसे कहते हैं तो उसे राशि कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, राशियाँ दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन होते हैं? तो एक सदिश होते हैं, एक अदिश होते हैं। और अगला क्वेश्चन है, सदिश राशि में परिणाम एवं दिशा दोनों होता है, लेकिन जिस राशि में सिर्फ परिणाम होता है पर दिशा नहीं होता है उन्हें अदिश कहते हैं। अगला, किसी राशि को मापने के निर्देशांक मानक को क्या कहते हैं? तो मात्रक कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मात्रक दो प्रकार के होते हैं, तो कौन कौन होते हैं? एक मूल मात्रक और एक दूसरा व्युत्पन्न मात्रक। किसी भौतिक राशि को दो या दो से अधिक मूल इकाइयों में व्यक्त किया जाता है उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। अगला है, सीजीएस पद्धति का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सीजीएस पद्धति का फुल फॉर्म होता है सेंटीग्राम सेकेंड। अगला, सीजीएस पद्धति का फ्रेंच या मीट्रिक भी कहते हैं। और अगला क्वेश्चन है, एमकेएस पद्धति का फुल फॉर्म क्या होता है? तो मीटर किलोग्राम सेकंड होता है। अगला, एफपीएस पद्धति का फुल फॉर्म क्या होता है? तो फुट पाउंड सेकंड होता है। अगला क्वेश्चन है, फुट पाउंड मतलब कि फुट पाउंड पद्धति को और किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रिटिश पद्धति के नाम से जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति की शुरुआत कब हुआ? तो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति की शुरुआत 1960 ईस्वी में हुआ था। प्रकाश निर्वात में 1 मीटर की दूरी तय करती है, तो वह दूरी कितनी है? तो देख सकते हैं आप, एक बटा 299792 सेकेंड तय करता है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मापतौल द्रव्यमान का मूल मात्रक क्या होता है? तो द्रव्यमान का किलोग्राम होता है। अंतर्राष्ट्रीय मापतौल का ब्यूरो प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु कहाँ हुआ? तो फ्रांस के सेवरिस स्थान पर हुआ था। अगला क्वेश्चन है, तारों के बीच प्रति मीटर लंबाई 2 गुना 7 पर 10⁻⁻7 मीटर का बल लगे तो क्या होगा? तो देखिए, 1 एम्पियर इसे ही कहते हैं, और इसे ए से सूचित किया जाता है। अगला, जल के त्रिक बिंदु के उष्मागतिक माप के कितना भाग को केल्विन कहते हैं? तो 1/273.16 को भाग को 1 केल्विन कहते हैं, और इसे के से सूचित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जब यह स्रोत उस दिशा में 540 गुना 10⁻12 हर्ट्ज का तथा 1/683 वाट अस्टेरेडियन तीव्रता का एक एवर्नी प्रकाश उत्सर्जित करता है तब उसे ज्योति तीव्रता का कैंडेला कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, एवोगाड्रो का नियतांक कितना होता है? तो 6.023 गुना 10⁻23 होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी वृत्त की त्रिज्या पर बराबर लंबाई के चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण क्या कहलाता है? तो बनाया गया कोण अस्टेरेडियन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, समतल पर बने कोणों को मापने में प्रयोग किसका होता है? तो रेडियन का होता है। ठोस कोण का मात्रक क्या होता है? तो अस्टेरेडियन। किसी गोले के सतह पर उसकी त्रिज्या के बराबर भुजा वाले वर्गाकार क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर बनाए गए धन कोण कितना होता है? तो 1 अस्टेरेडियन होता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच मापने वाले दूरी को क्या कहते हैं? तो खगोलीय दूरी कहते हैं। एक वर्ष निर्वात में प्रकाश के द्वारा चलाई गई है जो कितना दूरी के बराबर है? तो 9.46 गुना 10 के बराबर होता है। दूरी का मापने की सबसे बड़ी इकाई को पार्सेक कहते हैं। समय के साथ स्थिर वस्तु के सापेक्ष स्थिति नहीं बदलने पर वह क्या हो जाता है? तो विराम की अवस्था में होती है। अगला, वस्तु द्वारा समय अंतराल में तय की गई दूरी की संपूर्ण मार्ग को क्या कहते हैं? तो इसे ही दूरी कहते हैं। दूरी एक कौन सा राशि है? तो दूरी एक अदिश राशि है। और अगला क्वेश्चन है, वस्तु की अंतिम स्थिति तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच
न्यूनतम दूरी न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? तो इसको विस्थापन कहते हैं। विस्थापन कौन सा राशि है? तो विस्थापन सदिश राशि है। तो अगला क्वेश्चन है, किस सदिश राशि का मान धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य कुछ भी हो सकता है? तो विस्थापन का ही। कोई वस्तु की इकाई समय में जितनी दूरी तय करती है उसे क्या कहते हैं? तो चाल कहते हैं। चाल कौन सा राशि है और इसका ऐसे मात्रक क्या होता है? तो चाल एक अदिश राशि है, इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन है, कोई वस्तु इकाई समय में किसी निश्चित दिशा में जितनी दूरी तय करती है यानी जितना विस्थापन होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे वेग कहते हैं। वेग कौन सा राशि, इसका मात्रक क्या होता है? तो वेग एक सदिश राशि, इसका ऐसा मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। वेग का भी मान धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य कुछ भी हो सकता है। किसी वस्तु को, अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के वेग परिवर्तन दर को उस वस्तु का क्या कहते हैं? तो उस वस्तु को त्वरण कहते हैं। इसे ए से सूचित किया जाता है, इसका ए सही मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। यदि वस्तु के वेग में बराबर समय अंतरालों में बराबर परिवर्तन हो रहा है तो उसका त्वरण क्या होगा? तो एक समान ही कहलाता है। यदि वस्तु का वेग और परिणाम समय के साथ साथ बढ़ रहा हो तो वस्तु का त्वरण क्या होगा? तो धनात्मक होगा। अगला है, यदि वस्तु का वेग परिणाम के समय के साथ साथ घट रहा हो तो उस वस्तु का वेग क्या होगा? तो त्वरण क्या होगा? तो ऋणात्मक होगा और इसे मंदन भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रवणता अधिक होने पर वस्तु की चाल क्या होती है? तो अधिक हो जाती है। और अगला क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो उसकी गति क्या होती है? तो वृत्तीय गति कहलाते हैं। एक समान वृत्तीय गति क्या होती है? तो त्वरित होती है। अगला क्वेश्चन है, क्यों होती है त्वरित? तो क्योंकि वृत्त के प्रत्येक बिंदु पर वेग का दिशा बदल जाती है। अगला क्वेश्चन है, वृत्त के केंद्र पर मिलने वाली रेखा एक सेकंड में जितनी कोण से घूमती है उसे क्या कहते हैं? उसे उस कण का कोणीय वेग कहते हैं और इसे ओमेगा द्वारा सूचित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जब कोई क्षैतिज से कोई कण बनाते हुए ऊर्ध्वाधर में तल में प्रक्षेपित किया जाता है तो उसका पथ क्या होगा? तो परवलय होता है। अगला क्वेश्चन है, पिंड की यह गति को क्या कहते हैं? तो प्रक्षेप्य गति कहते हैं। अगला है, पिंड पर फेंकने तथा वापस पृथ्वी पर गिरने के बीच समय को क्या कहते हैं? तो उन्नयन बल कहते हैं। अगला, पिंड अपने उन्नयन काल में जितनी दूरी क्षैतिज दूरी तय करता है उसे उसे क्या कहते हैं? तो परास कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, गति के नियमों सबसे पहले किसने और कब दिया था? तो गति का नियम आइजैक न्यूटन ने 1687 ईस्वी में प्रिंसिपिया पुस्तक में वर्णन है। न्यूटन का प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। क्यों? तो विराम गति की अवस्था में परिवर्तन न होने के कारण उसे गुरु न्यूटन का जड़त्व नियम कहते हैं। और मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इस तरह की जानकारी आपको और मिलता रहेगा। धन्यवाद।